हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन का जब एक्सीडेंट हुआ था तो खबरों की माने तो वो उनके जो ड्राइवर थे वो गाड़ी चला रहे थे और उन्हें नींद की झपकी आ गई, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन दोस्तों, अब बात कुछ और ही सामने निकल कर आ रही है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि पवनदीप राजन जो है नशे में थे और उन्होंने नशे का सेवन कर रखा था, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी सामने खड़े हुए ट्रक से टकरा गई। और यहाँ तक जो फैंस हैं वो भी यही मान रहे हैं कि पवनदीप राजन जो है वो ड्रिंक किए हुए थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा उनके साथ में घटा है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं कि आखिर इसमें कितनी है सच्चाई और क्या थी वजह एक्सीडेंट की। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन, जिनका एक्सीडेंट 5 मई को हुआ था, सुबह के 2-3 नहीं बज रहे थे उस टाइम पे जब पवनदीप राजन अपने घर उत्तराखंड से निकले थे गाड़ी में। और उनकी गाड़ी में पवनदीप थे, उनके दोस्त थे और ड्राइवर था। तो जब एक्सीडेंट हुआ था तब खबर यही सामने आई थी कि जो ड्राइवर है उसको नींद आ गई थी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ड्राइविंग कर रहे थे और एकदम सुबह का टाइम था, तो झोंका आ गया था एकदम उनको नींद का, और जिसकी वजह से सामने खड़ा हुआ ट्रक उन्हें दिखाई नहीं दिया और गाड़ी टकरा गई और उससे ये भयंकर हादसा हुआ था। लेकिन दोस्तों, अब रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि ये ना पवनदीप राजन उस टाइम पे नशा किए हुए थे और वो मैक्सिमम टाइम नशे में ही रहते हैं जब वो मतलब कहीं पर आ रहे होते हैं सफ़र में, और उस टाइम वो गाड़ी मतलब ड्रिंक करके ही चले थे और उस टाइम पे वो गाड़ी में बैठकर भी ड्रिंक कर रहे थे और इसी की वजह से इतना भयंकर हादसा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इन्वेस्टिगेशन में प्रूव नहीं हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ यही अभी तक पता चला था कि ड्राइवर को ही नींद आई थी और ये जो हादसा हुआ था उसी की वजह से हुआ था कि उसको नींद आ गई थी। लेकिन यहाँ पर है ना, जो कमेंट्स आ रहे हैं अरुणिता के फैंस के और यहाँ पे पवनदीप राजन के पास, और सारे मतलब कि यही मतलब अफवाह फैला रखी है कि पवनदीप राजन ने ड्रिंक करी हुई थी, और ये कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अरुणिता के फैंस हैं जो कि ये चाह रहे हैं कि है ना वो किसी भी तरीके से पवनदीप राजन बदनाम हो जाए और उनके ऊपर ये दाग लग जाए कि वो ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहे थे या बैठे हुए थे गाड़ी में। वैसे तो आपको हम ये भी बता दें कि पवनदीप राजन अगर ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे तो फिर ड्राइवर कहाँ कौन है वो, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि पवनदीप राजन बैठे हुए थे और ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। और इसमें तो झूठ साफ साफ पता चल ही रहा है कि जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि पवनदीप राजन ड्राइविंग कर रहे थे ड्रिंक करके, क्योंकि पवनदीप तो ड्राइव कर ही नहीं रहे थे, ड्राइव तो ड्राइवर कर रहा था। तो दोस्तों, ये जो चीज़ तो यहीं पर साफ और क्लियर हो गई है, इसलिए हम आपको बता दें ये पूरी तरीके से गलत चीज़ है कि मतलब पवनदीप राजन नशे में थे और उसका उनको भुगतान भुगतना पड़ा और इसी की वजह से, नशे की ही वजह से उनका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि कुछ लोग तो ये कमेंट्स कर रहे थे कि भाई अगर झपकी लगी थी नींद की तो इतना भयंकर थोड़ी ना एक्सीडेंट होता है, वो तो हल्का फुल्का एक तेज़ ब्रेक लग जाती है या फिर हल्का फुल्का से ही होता है, ये तो एकदम ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ है जैसे कि किसी ने नशे में ड्राइविंग कर रहा हो। लेकिन दोस्तों देखिए, कहते ना कि ऊपर वाला जब चाहे वैसा कर सकता है, और हो सकता है ड्राइवर को अचानक से एकदम तेज़ आ गई नींद और वो सामने खड़ा हुआ ट्रक, अगर ट्रक से कोई भी गाड़ी टकराएगी, चाहे हल्के से टकराए या ज़्यादा टकराए, और उसका एक्सीडेंट होना ही होना है, ठीक है, और चोटें भी ज़्यादा ही लगनी है। तो हाईवे पे अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में चोट लगने के चांसेस और जो होते हैं फ्रैक्चर वगैरह ये ज़्यादा ही होते हैं 1%। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ हमने क्लियर कर दी है आपको। ये सिर्फ वो लोग हैं जो ऐसी गंदी अफवाह फैला रहे हैं जो कि पवनदीप राजन के अगेंस्ट रहते हैं और पवनदीप राजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और ना ही वो चाह रहे कि पवनदीप राजन आगे तरक्की करें।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पवनदीप राजन के अगेंस्ट भी काफ़ी लोग हैं जो कि अरुणिता के सिर्फ फ़ैन हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इंडस्ट्री में जेलस भी फील करते हैं कि भाई कोई इतनी जल्दी कैसे इस मुकाम तक पहुँच गया। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी इंसान के अंदर जेलसी लेकर आ जाते हैं। तो देखिए हर तरीके के इस दुनिया में लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। कुछ लोग होते हैं दूसरे को बदनाम करके आगे निकलना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ लोगों को दबाकर उनके ऊपर चढ़ के निकलना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें खुद अपना ध्यान रखना होगा, कौन मतलब क्या कह रहा है क्या नहीं, तो उसका जवाब पवनदीप राजन को खुद ही देना होगा। लेकिन यहाँ पर पवनदीप राजन इतने ज़्यादा शांत स्वभाव के हैं, इतने ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं भोले भाले सीधे इंसान हैं वो, है ना। और जिस जगह से वो आते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ के तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सिंपल सोबर ही रहते हैं। और जहाँ तक पवनदीप राजन को हमने देखा है अभी तक जाना है, तो हमने कभी उन्हें तेज़ आवाज़ में बात करते हुए भी नहीं देखा है, ना ही अनशंत किसी को भी बोलते हुए देखा है। तो हम तो बिलीव नहीं करते पर्सनली। और ये जो अफवाहें फैलाते हैं कि भाई पवनदीप राजन ने नशा ले रखा था, कि पवनदीप राजन तेज़ ड्राइव कर रहे थे, तो इस तरीके की ये जो अफवाहें हैं बिल्कुल भी इस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पवनदीप राजन अभी अगर हम हेल्थ की बात करें तो उनको वैसे भी काफ़ी चोटें लगी हुई थी, और उनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थे वो और भी कॉन्ट्रैक्ट उनके मतलब निकल गए थे हाथ से। तो वो खुद अभी अपनी जो सिचुएशन है वो इस टाइम पे वो खुद अपने आप से ही लड़ रहे हैं कि वो कब ठीक हो पाएंगे, कब पैरों पे खड़े हो पाएंगे, कब अच्छे से चल पाएंगे, कब अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबको पवनदीप राजन का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान है। और आने वाले टाइम में उनके जो भी कॉन्सर्ट आए, चाहे सिंगल आए, डुएट आए, अरुणिता के साथ आए या फिर किसी और के भी साथ आए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट उन्हें करना चाहिए। और दोस्तों हम तो यही उम्मीद करते हैं, देखिए अरुणिता एक बहुत अच्छी फ्रेंड रह चुकी है, इनका जो पास्ट था बहुत अच्छा रहा है, अरुदीप के नाम से जाने जाते थे, और इनको एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, अच्छे अच्छे इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, चाहे कॉन्सर्ट हो, इवेंट हो या फिर कोई भी वीडियो सॉन्ग ऑडियो सॉन्ग हो, तो बहुत ही क्यूट लगते हैं दोनों साथ में। तो हम तो यही चाहेंगे कि इन्हें और भी आगे साथ में भी काम करने का मौका मिले, और अगर अलग अलग भी काम ज़्यादा करने का मौका मिलता है तो काम करें, और अच्छा अपना जो फ्यूचर है वो आगे को बढ़ाएं। और जो बीच में मतलब जो है हेटर्स हम कहेंगे अरुदीप के, यानी कि जो अरुणिता को भी नहीं पसंद करते ना ही पवनदीप को पसंद करते, वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में गलतफहमियां पैदा करवाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये दोनों फैमिलीज़ कभी मिले नहीं, ये अरुदीप कभी मिले नहीं। और तो ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने इन दोनों को अलग करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। तो दोस्तों इन्हें अरुदीप को दोनों को ही होशियार रहना होगा, दोनों को ही ये चीज़ें समझनी होगी कि कौन हमें मतलब पसंद करता है, कौन नहीं करता, और कौन चाहता है कि हमारा रास्ता साफ करके वो आगे बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पर हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हर किसी को अपने लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और ऐसे हालातों में जैसे कि पवनदीप का अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तो उन्हें भी बहुत चीज़ें पता चल गई हैं कि कौन अपरा है ऐसे टाइम पे, कौन पराया है। क्योंकि जब इंसान एक जगह बैठा होता है, बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं होती है उसके हाथ में, तो वो बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन करता है, ओपन करता है, ठीक है, माइंड को चलाता है। तो ऐसी चीज़ों में ना, हालातों में जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें साफ साफ और क्लियर नज़र आने लगती हैं शीशे की तरह। तो होप सो यहाँ पर पवनदीप राजन को भी बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी, कौन किसने साथ दिया है किसने नहीं दिया, और कौन आगे चल के देगा, और कौन चाहता है कि पवनदीप आगे ना बढ़े। तो दोस्तों आपको क्या है लगता कि वाकई में जो अरुणिता के फैंस हैं वो ही पवनदीप को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ और भी हैं जो कि नहीं चाहते इन दोनों को आगे बढ़ता हुआ देखना। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप अरुदीप के फ़ैन हैं तो। मिलती हैं एक और नई और ख़ास अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।